सो बैक देन इन 2017 मैंने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स दिया था एंड अभी तक जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ मेरी फट जाती है। और सच बताऊँ तो इट वाज़न्ट समथिंग जो मुझे खुद ब खुद महसूस हो रहा था। आसपास के लोगों में और घर में हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। मम्मी पापा सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मानो कुछ समय के लिए इस पूरे दुनिया में मैं ही एक स्टूडेंट हूँ और मैं ही एक पढ़ाई करता हूँ। जैसे मेरी मम्मी का बिहेवियर तो पूरा आसमान पाताल का अंतर। Throughout the days, she was extremely nice and sweet. Almost मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। मम्मी आज ट्यूसडे है फिर भी मुझे चिकन खाना है। अच्छा ठीक है बाबू सोना। ओके ठीक है, जस्ट स्टॉप कॉलिंग मी दैट। और इवन मेरे पापा मेरे से ज्यादा तो वो टेंशन में थे। उन्होंने लिटरली मुझे एक लिस्ट बना के दिया था, थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू। और थिंग्स टू डू के साइड में पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब उन दिनों किताब से नजर हटाना वाज लाइक कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने एंड नाउ आई हैव टू गेट पेनलाइज्ड और समथिंग लाइक दैट। ओए किधर जा रहा है? वो बाथरूम जा रहा था। हाँ तो ये बुक लेके अंदर जा। अब ऐसे मिक्स्ड बिहेवियर से तो मैं भी बड़ा तंग आ गया था। और उस दौरान पढ़ाई से ज्यादा, एग्जाम से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी बात की चिंता थी तो वो है एक्सपेक्टेशंस। मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहता था, राइट। और सभी रिलेटिव्स और आस पड़ोस वाले तो कुल्ले टिका के बैठे थे। अरे इस साल चौधरी का लड़का बोर्ड्स देने वाला है, अब तो खोल खोल के लेंगे इनकी। ये बोर्ड्स का खौफ बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है। जैसे ही तुम 6th या 7th में पहुंचते हो सबको जैसे काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। और 2 साल और 3 साल। हाँ यार पता है यार, और कितना डराओगे इस बच्चे को। तो इट ऑल स्टार्टेड विथ 11th से मैं 12th में गया। हर जगह से प्रेशर था। मैं अक्सर स्कूल में लोगों को बातें करते हुए सुनता रहता था। अरे मैंने तो इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मेरे तो ऊपर तक कॉन्टैक्ट है भाई, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन पक्का, अरे मेरा तो इस साल IIT पक्का। और ऐसी बातें सुन के मैं सोचता था यार इन लोगों की लाइफ तो सेट है, एक मैं ही हूँ जिसको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या करना है। एंड देन कुछ लोग होते हैं जो अपने कोचिंग को लेके बड़े ऑब्सेसिव होते हैं कि यार मैं तो इस रेप्यूटेटेड कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, तुम तो फुद्दू हो मेरे सामने। मैं तो साला इन स्कूल के टीचर्स से भी ज्यादा जानता हूँ। हमारे ही क्लास का कोई बंदा था जो कोई बड़े कोचिंग में पढ़ता था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत ही फेमस, इनफैक्ट सबसे महंगी फीस है उस कोचिंग की। जो लोग IIT और मेडिकल प्रिपेयर कर रहे हो तुम लोग समझ गए होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा लाइक सुपर ऑब्सेसिव था। इनफैक्ट उस बंदे ने अपने फेसबुक में लिख के रखा था स्टडीज एट XYZ कोचिंग सेंटर। और कुछ दिन पहले जब मैंने उसका, और एक तो यार मुझे ये गंदी आदत लग गई है लोगों को स्टॉक करने की, तो मैंने उसका प्रोफाइल खोल के देखा, उस बंदे ने अभी तक लिख के रखा है यार। भाई 2 साल हो गए हैं उस बात को। ऐसा लगता है मानो उस बंदे ने कसम खा के रखी है कि इतने पैसे तो दे दिए हैं कोचिंग वालों को, अब कम से कम 5-10 साल ये ठप्पा लेके घूमूंगा, सारे पैसे वसूल करूंगा इन चुटियों से। इवन मेरे पापा ने मुझे बहुत बार कन्विंस किया कि तू अकेला सब कैसे करेगा, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। अपने सामने वाले बंदे को देख, सिर्फ मैथ्स के लिए 3-3 ट्यूशन लेता है। सबसे पहली बात तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर्स की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, कल को वो 3-3 लड़कियों से शादी करेगा तो मैं भी क्या उसका देखा देखी 3 लड़कियों से शादी कर लूं। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मतलब पेरेंट्स के डर से बुक लेके बैठता तो था लेकिन अपने ही दुनिया में खोया रहता था। मेरा असली सीरियसनेस तब आया जब CBSE वालों ने अपना एग्जाम शेड्यूल डिक्लेयर किया। मुझे एकदम से झटका लगा यार, अब तो 1-1.5 महीने ही बचा है बोर्ड्स के लिए। तो मैंने मुझे बोलते वक्त भी हंसी आ रही है, मैंने एक शेड्यूल बनाया पढ़ने का। उस दिन मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया एक प्लान बनाने में कि हाँ यार इस दिन ये चैप्टर खत्म कर लूंगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, बाकी बचे 10 दिन रिवीजन। वाह, मास्टर प्लान। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शेड्यूल, यू नो। लाइक प्लान बनाने के बाद मैंने रोज सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगा दिया और दूसरे दिन मैं नींद से उठता हूँ और देखता हूँ कि सुबह के 9 बज रहे हैं। 4 घंटे लेट। तो आज का प्लान कैंसिल, कल से ही एक बार में स्टार्ट करता हूँ, वो रिवीजन वाले 10 दिन में से 1 दिन माइनस। और ऐसा करते करते मेरे पास एक भी रिवीजन का दिन नहीं बचा था। मैंने 10 दिन फिर से टाइम पास कर दिया। उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा गिल्ट फीलिंग आने लगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने,
तो फाइनली मैंने थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब असली वाली, बाकी टाइम तो एक्टिंग ही कर रहा था। और कसम से भाई मैं डिप्रेशन में चला गया था यार, क्या है ये, पहली बार देख रहा हूँ ये भी हमारे सिलेबस में है। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि 10th के बाद मैंने गलती से साइंस ले लिया था, जबकि साइंस बिल्कुल मेरे बस का नहीं है। तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। आई कुड फील इट स्टिल नाउ। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पीछे कोई CBSE नाम का बंदा हंटर लेके खड़ा है। और जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तब मुझे ऐसी ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगती है जो नॉर्मली मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब आई फाउंड माई सेल्फ चेकिंग द नोटिफिकेशंस फ्रॉम जियो। यार जियो के नोटिफिकेशंस कौन चेक करता है यार। तो एनीवे, जैसे तैसे करके मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए, बेसिकली सब कुछ रट्टा मार के अपने दिमाग में डाला। तो मैं बिल्कुल भी उसके पहली वाली रात को सोया नहीं। मतलब तरह तरह के थॉट्स दिमाग में घूम रहे थे, जैसे व्हाट इफ मैंने एग्जाम के डेट्स गलत देखे हों, व्हाट इफ इन स्कूल वालों ने मेरे रजिस्ट्रेशन में कुछ लफड़ा कर दिया हो। तो एनी हाउ दूसरे दिन सुबह मैं उठा 4:30 बजे। नींद कहाँ आती है यार उन दिनों। तो रेडी होते होते ऑल ऑफ ए सडन माई मॉम वाज लाइक, चल मैं तुझे छोड़ने जाऊंगी। क्या? इतने दिनों में तो कभी छोड़ने नहीं गई मुझे। हाँ लेकिन आज बोर्ड्स है ना। अरे मम्मी 12th क्लास है ये, हंसेंगे सब। हाँ, घर का एक काम नहीं कर पाता है और बोलता है बड़ा हो गया हूँ। तो मैं और मेरी मम्मी टोटो में जा रहे थे, और जैसे जैसे स्कूल पास आ रहा था मुझे सारे धर्म के भगवान याद आ रहे थे। आहुति देने जा रहा हूँ मैं CBSE वालों के पास। बट मैं जितना डर रहा था, इट वॉजंट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट मेरे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे ही गए, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। आई टोटली फक्ड अप माई मैथ्स पेपर। और गेस व्हाट, एग्जाम के 5 दिन मेरी मम्मी मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए आई, और पूरे साल में मैंने जितने दोस्त नहीं बनाए, मेरी मम्मी ने सिर्फ 5 दिन में उससे ज्यादा दोस्त बना लिए। कमाल के सोशल स्किल्स है यार। मैं इंट्रोवर्ट कैसे पैदा हो गया? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस लेवल का इंट्रोवर्ट या इग्नोरेंट हूँ। जब हमारा लास्ट एग्जाम खत्म हुआ, सब कोई नाच रहे थे, गा रहे थे, घूमने जा रहे थे, पार्टीज अरेंज कर रहे थे, और मैंने क्या किया, मैं घर जाके मस्त कंबल ओढ़ के सो गया। डिनर करने के लिए उठा, डिनर करके फिर सो गया। हाँ यार, अपनी लाइफ कुछ ऐसी ही है, बोरिंग सी एकदम। तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद काफी रिलीफ मिला। फाइनली जो अपना मन करे वो कर सकता था। जो भी रिजल्ट्स निकलने को 2.5 महीने बाकी थे, और इन 2.5 महीनों को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो आई स्टार्टेड डूइंग सम फ्रीलांसिंग, एंड तब मैं एनिमेशन में भी काफी कच्चा था। बट इन 2.5 महीनों में डीप डाउन आई न्यू कि असली टेंशन की घड़ी तो अब शुरू होने वाली है। बिकॉज कॉलेज में एडमिशन के लिए लोग भाग दौड़ मचा रहे हैं, इधर उधर स्टेट्स जाके एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, एंड वहीं आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या करना है। मुझे लगभग डेली कॉल्स और अपने फीड्स में देखने को मिलता था, गॉट एडमिशन इन दिस कॉलेज, दिस यूनिवर्सिटी, गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। एट दैट टाइम मुझे एक लूजर जैसा फील हो रहा था, बिकॉज मेरे आसपास के सभी लोगों को दे वर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, और मेरा PCM था 12th में। तो आई हैड ओनली वन ऑप्शन, इंजीनियरिंग। और अंदर ही अंदर मुझे पता था कि अगर मैं पीयर प्रेशर में इंजीनियरिंग ले लेता हूँ तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि मुझसे 12th का ही साइंस नहीं हो रहा था, तो इंजीनियरिंग कैसे झेलूंगा मैं। सो इट वॉज रियली अ टफ स्टेज मैन, प्रोबेबली द मोस्ट टेरिबल फेज इन माई लाइफ। मैंने उस दौरान अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें की, एंड ऑलमोस्ट सारे ही जॉइंट्स का एग्जाम्स दे रहे थे, एंड यू ऑलरेडी नो कि जॉइंट्स कितना टफ होता है। ऑल ऑफ देम वेर फ्रस्ट्रेटेड कि यार मम्मी पापा ने तो इतने पैसे लगा दिए हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि इस सिचुएशन में मैं अकेला नहीं हूँ, करियर चॉइस में सबकी फटी हुई है इस वक्त। तो यही सब सोच के मैंने अपना मन बनाया, और सब कुछ जो भी मेरे मन में था खुल के अपने पेरेंट्स को बता दिया। एंड लकीली आई हैव सच अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। उन्होंने मेरे फीलिंग्स को समझा और मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुझे साइंस नहीं पसंद तो तू कॉमर्स क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाइक यू नीड टू हैव अ डिग्री, राइट। इस बात पे भी मैं पहले काफी कंफ्यूज था कि यार कॉमर्स लूं या नहीं लूं, बट इवेंचुअली आई अग्रीड। और कॉमर्स में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमर्स ज्यादा इजी है, साइंस ज्यादा टफ है, बट बीकॉम का सिलेबस इंजीनियरिंग के सिलेबस से कंपैरेटिवली बहुत कम है, और यही वजह है कि मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाता है दूसरे चीजों के लिए, लाइक मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, रीडिंग बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोर्ड्स देने वाले हैं, या उनका इसी साल बोर्ड्स है, इवन वो लोग जो बोर्ड्स दे चुके हैं। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपना लाइफ बिखरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता।
बट ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। एंड फॉर दोस्त जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है या मेरे जैसे सिमिलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यार सबसे बड़ी गलती जो मैंने उस वक्त की थी कि मैं खुद के लिए नहीं, बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए पढ़ रहा था। एंड दैट्स व्हाट कॉस्ट सो मच स्ट्रेस। और अगर तुमसे मेरी तरह साइंस नहीं झेली जाती, देन जस्ट डोंट डू इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, रिलेटिव्स 2-3 दिन ताना मारेंगे फिर भूल जाएंगे। सो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है इन सब मामलों में। और ये मत कमेंट करना कि कीर्ति भाई तूने तो अपने 10th के बोर्ड्स के बारे में बताया ही नहीं। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर तुम्हें सही में जानना है तो जाके मेरी लाइफ ऑफ ए साइंस स्टूडेंट वाली वीडियो देख लो। हाँ, व्यूज बढ़ाने की निंजा टेक्निक। So that's all for this video. Thank you for listening to a random stranger on the internet talking about life. बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। Bye bye.